हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 ऑसिलेशंस के ये पार्ट नंबर 5 में आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फेज़ इन एसएचएम। लास्ट यानी पार्ट 4 में हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड यानी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम देखा था और टाइम पीरियड फॉर द एसएचएम ये भी निकाला था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि फेज़ यानी क्या है, फेज़ इन एसएचएम यानी क्या है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस। तो फिर से थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज करके देती हूँ आपको कि क्या है, कैसे आया था ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन था हमारा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये इक्वेशन था हमारा डिस्प्लेसमेंट का। तो अब ये इक्वेशन तो हमने निकाला था, कैसे आया था सब ये देखा था हमने। अब इसके ऊपर से हम वेलोसिटी को निकालेंगे। वेलोसिटी यानी क्या रहता है? वेलोसिटी मीन्स dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कैसा निकालते हैं, देखो कि वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे आता है। d बाई डी टी ऑफ x आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू ऐड करती हूँ। d बाई डी टी ऑफ x मीन्स क्या है, a साइन, यहाँ पे a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं हम। डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या डेरिवेटिव आएगा ये देखेंगे पहले। डेरिवेटिव a इज़ अ कांस्टेंट, सो इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या आता है, साइन का डेरिवेटिव इट इज़ कॉस ओमेगा टी प्लस फाई आएगा। ठीक है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी टी ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई हमारे पास में। क्योंकि डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला ही है कि अगर आपको d बाई डी टी ऑफ d बाई डी एक्स लिखते हैं साइन ऑफ एफ एक्स अगर निकालना है तो इट इज़ इक्वल टू कॉस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो क्या आता है, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा। ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ओमेगा। सो हियर वी गेट a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज़ द इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वैसे वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है और एक्सप्रेशन क्या है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। कैसे आया, समझ में आया। अब एक्सेलरेशन का भी निकालेंगे। वेलोसिटी का आया है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालेंगे। वेलोसिटी का है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। एक्सेलरेशन कैसा रहता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डी वी बाई डी टी, दैट इज वी गेट डी बाई डी टी ऑफ वी का इक्वेशन डालेंगे, इसमें वी की वैल्यू डालेंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव कैसा निकालेंगे, a ओमेगा इज़ अ कांस्टेंट, उसको बाहर निकालते हैं। इसको तो कुछ डेरिवेटिव इसका आएगा नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। जो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई है ना, उसका ही डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, जिनका मैथ्स नहीं है थोड़ा सा हार्ड जाता होगा, पर अब देख लो क्या कैसे आता है। तो अगेन ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस एफ एक्स है। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एफ एक्स। ये इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इट इज़ साइन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ऐसा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स मीन्स फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस रहता है। एक्चुअली यहाँ पे माइनस चाहिए, माइनस साइन रहता है, तो यहाँ पे माइनस
चाहिए तो क्या आता है देखो, ए ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज माइनस साइन, ऐसा आएगा माइनस, तो माइनस लिखती हूँ मैं, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फंक्शन का, फंक्शन क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव इज अ फंक्शन, ठीक है। तो ये माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया है, और डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव क्या आता है, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें फाइव का तो जीरो आ जाएगा डेरिवेटिव, और फिर सिर्फ मिलता है ओमेगा, दैट इज़ हियर वी गेट ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ए की वैल्यू तो रहती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये रहती है, हमने देखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्यों रहती है माइनस ओमेगा स्क्वायर है एक्स, देखो ए ये मिल गया है अपने को, ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ए की वैल्यू हमने देखा है एक्सप्रेशन सॉल्व करते समय, ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखो अब एक्स की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू रहती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये रहती है, तो मिल गया ना, ये ऊपर जैसा ही हमको, ये ऊपर वाला जो है वो और ये सेम ही है ना, आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों भी सेम ही है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बट हियर माइनस इंडिकेट नॉट द निगेटिव क्वांटिटी, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन, ठीक है, तो डायरेक्शन इंडिकेट करती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे माइनस साइन नहीं दिखाई दे रहा है, पर माइनस साइन चाहिए यहाँ पे, माइनस इंडिकेट ओनली द डायरेक्शन, तो यहाँ पे ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये थोड़ी सी जस्ट मैंने रिवीजन ली है। अब हम देखेंगे फेज यानी क्या है, फेज एंगल यानी क्या है, उसको डिटेल में देखेंगे। फेज इन एसएचएम यानी क्या है, तो ठीक है, फेज इन एसएचएम की तरफ जाते हैं। फेज इन एसएचएम, अब फेज हमारे जीवन में एक फेज़ आती है, यानी एक स्टेट आती है, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही फेज़ इन एसएचएम यानी ऑसिलेशन करते समय वो पार्टिकल की स्टेट कौन सी है या वो कौन से मोड पे है, इसको ही क्या बोलते हैं, ये तो इसको ही बोलते हैं, स्टेट को ही बोलते हैं फेज़, ठीक है। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज़ नोन एज, यहाँ पे आपको पूरी थ्योरी दिखाई दे रही है, मैं ये थ्योरी बाद में आपको पढ़ के बताती हूँ, पहले तो हम समझ लेंगे इसको कि फेज़ यानी क्या है। फेज़ मीन्स स्टेट, फेज़ मीन्स स्टेट है, ठीक है, फेज़ यानी क्या है, स्टेट है। अब अगर स्टेट ऑफ ऑसिलेशन हमको जानना ज़रूरी है तो सिर्फ हम डिस्प्लेसमेंट को ही कंसिडर नहीं कर सकते कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग पोजीशन पे रहती है, एक तो मीन पोजीशन पे भी है और दो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यानी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करके कुछ फ़ायदा नहीं है कि स्टेट यानी पार्टिकल की स्टेट अगर जाननी है तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट यानी उसकी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन ही समझ के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको क्या क्या रहता है, उसको वेलोसिटी भी रहती है और उसको एक्सीलरेशन भी रहता है, ठीक है। अब पोजीशन, अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन, तो पोजीशन यानी मीन पोजीशन भी है और ये दो एक्सट्रीम पोजीशन भी है, ठीक है, मीन पोजीशन ओ और एक्सट्रीम पोजीशन बी और ए भी है, ठीक है। यानी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को हम देख के बोल नहीं सकते कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी देखना पड़ेगा और कितने नंबर का ऑसिलेशन है ये भी देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी फेज जो है इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर। फर्स्ट वन, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ इट इज़ नोन एज, अब एक्स नहीं लिखती हूँ मैं, यहाँ पे लिखती हूँ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या है, इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी,
ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यानी यहाँ पे भी मीन पोजीशन पे है या दो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, याद रखना है ये इसको। ठीक है, तो वेलोसिटी अब डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वेलोसिटी को हम अगर जानते हैं तो वेलोसिटी भी दो पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे और एक मीन पोजीशन पे है। ठीक है, और थर्ड है जो ऑसिलेशन नंबर यानी कितने ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किए हैं या अब वो कौन से नंबर के ऑसिलेशन पे जा रहा है। ठीक है, ऑसिलेशन नंबर यानी आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ कि ये ओ यानी मीन पोजीशन है, फिर ये ऐसा जाएगा ए पोजीशन पे, अगेन इट कम्स बैक्स टू ओ पोजीशन, अगेन इट गोज टू द बी पोजीशन एंड कम्स बैक टू ओ पोजीशन। दिस इज़ वन ऑसिलेशन। ऐसे जो वो परफॉर्म करता है यानी ओ टू ए टू ओ, ये बहुत बार मैंने लिया है, और फिर ओ टू बी और बी टू ए, ये एक सेट यानी ये एक ऑसिलेशन हो गया। ऐसे उसने कितने बार ऑसिलेशन किया है यानी इट इज़ नोन एज ऑसिलेशन नंबर। इसके ऊपर भी फेज डिपेंड रहते हैं। अगर आपको मालूम हो गया कि उसने 4 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर दिए हैं तो 4 ऑसिलेशन यानी कितना उसका फेज क्या है। फेज यानी एक, अब हमको एंगल देखना है, एंगल यानी क्या है तो हम देखेंगे उसको भी। पहले तो इतना ही समझ लो कि फेज मीन्स स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन है और इट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज पोजीशन पे डिपेंड है, देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड है और ऑसिलेशन नंबर पे डिपेंड है, यानी कितने नंबर का ऑसिलेशन चालू है उसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पे वही लिखा है कि फेज इन SHM इज द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट। इन ऑर्डर टू नो द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इन SHM इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो, क्या अपने को मालूम चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट मालूम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मीन्स पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मालूम चाहिए। ठीक है, एंड द ऑसिलेशन नंबर। ठीक है, यानी वो कौन से ऑसिलेशन पे है एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो टाइम पे वो कौन सा ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी के पॉसिबल डायरेक्शंस कौन से हैं, तो वेलोसिटी हमको एक्सट्रीम पोजीशन पे है ही, बट हमको वेलोसिटी की वैल्यू कौन सी है, मीन पोजीशन पे भी वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन। वैसे ही अब फेज को जानना है तो एक क्वांटिटी है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, वो क्वांटिटी कौन सी है फिर, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट तो है ही, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, उसके साथ साथ यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इसके साथ साथ और एक क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। वो कौन सी चेंज हो रही है तो अभी हमने देखा नहीं इस बार प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन मेथड जो है, रेफरेंस सर्कल मेथड जो है, उसमें प्रोजेक्शन जो मेथड है उसके इसमें हम देखेंगे कि सपोज़ अब ऑसिलेशन करना है तो ऑसिलेशन करना है तो देखो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं दिस इज़ द मीन पोजीशन। अब पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, अब मैं ऐसा सर्कुलर मोशन में लिखते हैं, ये प्रोजेक्शन ऑफ SHM है। तो प्रोजेक्शन जैसे रेफरेंस सर्कल मेथड है ये। ठीक है, रेफरेंस सर्कल मेथड ये न्यू सिलेबस की है तो देखेंगे कैसा है, इसमें थोड़ा सा 2 मिनट में, क्योंकि इसके ऊपर आगे का डिपेंड है। तो यहाँ पे जो ये है सेंटर ऑफ मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, और यहाँ पे ये पोजीशन कौन सी है, दिस इज़ नोन एज मीन पोजीशन। ठीक है, अब पार्टिकल ये पोजीशन से स्टार्ट करता है तो ठीक है, बट अगर पार्टिकल ने ये पोजीशन से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ए पोजीशन से स्टार्ट कर दिया ऑसिलेशन करना, तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज़ थीटा। हमको मालूम है ये एंगल थीटा क्या है, इट इज़ नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने फर्स्ट लेसन में ये देखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो अगर पार्टिकल यहाँ पे चला गया तो ये उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये 90 डिग्री हो जाएगी। अगर यहाँ पे पार्टिकल रीच हो गया, बी पोजीशन पे आ गया, तो उसके थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर पार्टिकल सपोज पी पोजीशन पे है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री
हो जाएगा। फिर बी पोजीशन पे है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अगेन अगर सी पोजीशन पे आता है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री। और इफ़ इट यहाँ पे 270 आ जाता है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 270 एंड अगेन व्हेन इट बैक्स टू द ओरिजिनल पोजीशन देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज़ 360 डिग्री, वैल्यू ऑफ थीटा इज़ 360 डिग्री। सेम यही कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है ऑसिलेशन में। ऑसिलेशन में भी अब यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी चेंज हो रही है, तो थीटा ही चेंज हो रहा है। तो कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सपोज हम ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ कंसिडर करते हैं ऑसिलेशन के लिए, ये ज़ीरो है, यानी दिस इज़ नोन एज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन है, तो अगर पार्टिकल यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है तो उसका एंगल बदल जाता है। ठीक है, उसका एंगल बदल जाता है। फिर से वो कौन से हम लेंगे, वो फेजेस लेंगे हम, वो एंगल भी आगे लेंगे। आप सिर्फ अभी इतना ही याद रखो, यानी आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी है, तो यहाँ पे अगर ए पोजीशन पे पार्टिकल आता है तो जो एंगल है दैट इज़ कहाँ का एंगल, अब एंगल कहाँ गया हमारा, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो है ना, यहाँ पे एंगल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपका बदल रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल हमने देखा है कि x इज इक्वल टू ए साइन, अगर ये एंगल जो है वैल्यू 0 रहती है तो वी गेट x इज इक्वल टू ए, और x इज इक्वल टू ये a यानी पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, यानी ऑल डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर ओमेगा टी प्लस फाई। अगर इसको चेंज करते रहे हम तो वी गेट द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ, अब साइन 0, सॉरी यहाँ पे साइन 0 चाहिए था, x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, यानी पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, ऐसा होगा ना। ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू पे डिपेंड है सब। ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू अगर 0 है तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 रहती है। ये हमने पहले ही देखा हुआ है। ठीक है, एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के जो हमने, या मैक्सिमम मिनिमम पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वगैरह में देखा था ना, वही है ये। ठीक है, अगर सपोज कीजिए ये जो साइन, ये जो एंगल है यानी ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू सपोज π/2 है, तो वी नो दैट साइन π/2, साइन π/2 1 रहता है, तो 1 रहता है तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है a। ठीक है, यानी वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 3π/2 भी लेते हैं तो भी -1 आता है, तो x हैविंग द वैल्यू प्लस माइनस a हमने बोला था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब डिपेंड किस पे है, ये एंगल पे डिपेंड है। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ नोन एज फेज़ एंगल, उसको ही बोलेंगे फेज़ ऑफ SHM, यानी ये सब डिपेंड है हमारा थीटा पे। थीटा यानी क्या है, ओमेगा टी प्लस फाई, ये साइन के साथ में जो क्वांटिटी आ रही है ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज़ नोन एज फेज़ ऑफ SHM। इसको ही क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज फेज़ ऑफ SHM। समझ में आया फेज़ ऑफ SHM। यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे देखो, आपको ये मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है फेज़ ऑफ SH, जो क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाई है, तो क्या है, इट इज़ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, दस यूज एज अ फेज ऑफ SHM एज इट वेरीज कंटिन्यूसली विथ टाइम, एंड इन दिस केस इट विल बी कॉल्ड एज फेज एंगल। समझ में आया, यानी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में अगर ये ओ चेंज किया हमने, ओ ये क्वांटिटी को, यही क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा। a इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हमको चेंज क्या करना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी सब डिपेंड है ये क्वांटिटी पे ओमेगा टी प्लस फाइव। तो चेंज क्या हो रहा है, ओमेगा टी प्लस फाइव ही चेंज हो रहा है। तो ये ही है हमारा, यही इसको ही बोलेंगे हम फेज ऑफ SHM, या दिस इज़ नोन एज फेज एंगल। इसको ही क्या बोलेंगे, फेज ऑफ SHM, और इसको ही बोलेंगे हम फेज एंगल। ठीक है, अब
अगर यहाँ पे टाइम अगर t इज़ इक्वल टू 0 रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फेज़ एंगल तो समझ में आया ना आपको। फेज़ एंगल यानी क्या है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है उसकी, यानी ये हमको दिखाई दे रहा है कि जो वैल्यूज़ है वो सब बदल रही है। किसकी वजह से बदल रही है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव की वजह से बदल रही है। ठीक है, साइन की वैल्यू अगर ये ओमेगा टी प्लस फाइव अगर 0 है, ओमेगा टी प्लस फाइव अगर 0 है तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 यानी साइन 0 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0 हो जाती है। ठीक है, अगर ओमेगा टी प्लस फाइव पाई बाई 2 रहता है, अगर उसकी वैल्यू पाई बाई 2 रहती है, ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू पाई बाई 2 रहती है, तो ये जो साइन है, ये साइन की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, 1 रहती है तो वी गेट x इज इक्वल टू a। ठीक है, ओमेगा टी ये अगर पाई बाई 2 रहता है तो साइन की वैल्यू हमको क्या मिल जाती है, साइन पाई बाई 2 इज़ 1, तो x इज इक्वल टू 1 मिल जाता है। ठीक है, यानी सब डिपेंड है ये एंगल पे, और ये एंगल ही को क्या बोलेंगे हम, फेज ऑफ SHM। यही स्टेट दिखाता है हमको। अब कैसे दिखाता है, आगे जाकर हम अलग अलग एंगल की वैल्यूज़ लेंगे और आपको वो मैं इजीली बता दूंगी कैसे है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया ना, फेज एंगल क्या है, फेज ऑफ SHM यानी ओमेगा टी प्लस फाइव, उसी को क्या बोलेंगे हम, फेज एंगल। ठीक है, ये सब इरेज कर देती हूँ। फेज एंगल समझ में आया। फिर क्या है, तो बट अगर कंसिडर करते हैं इनिशियल फेज, इनिशियल यानी स्टार्टिंग में इनिशियल फेज, अगर आपको कोई किसी ने बोला, ये आपके बुक में नहीं है, आप MCQ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल यानी क्या है, इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल। देखो, इनिशियल फेज ऑफ पार्टिकल यानी तब टाइम क्या रहेगा, टाइम रहेगा t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0, दैट इज फेज इज डिनोटेड बाय दिस क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाइव, और इनिशियली t की वैल्यू है 0। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज इपॉक। उसको क्या बोलते हैं, कोई इपॉच भी बोलता है या इपॉक भी बोल सकते हो आप। इट इज़ नोन एज इपॉक। ठीक है, या इपॉच कुछ भी बोल सकते हो। इपॉक यानी क्या है, इट इज़ द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। इट इज़ नोन एज इपॉच और इपॉक। ठीक है, समझ में आया। अब हम अलग अलग फेज एंगल लेंगे, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, और क्या है फेज़ उसको देखेंगे। फेज़ यानी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या रहती है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी आपको आएगा नहीं। ध्यानपूर्वक इसको देखना है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे तो पूरी आपको थ्योरी दिखाई दे रही है, तो हम 1 बाय 1 लेते हैं। अगर सपोज कीजिए, इफ़ द एंगल फेज एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, फर्स्ट एंगल लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो पार्टिकल कहाँ पे है फिर। ठीक है, हम फेज एंगल, फेज इंडिकेट द पोजीशन और स्टेट ऑफ द ऑसिलेशन, है ना, स्टेट हम दिखा रहे हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो पार्टिकल कहाँ पे है, तो पार्टिकल है इज एट मीन पोजीशन। पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, और कहाँ पे जाने वाला है, तो मूविंग टू द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे जाने वाला है, और ये है हमारी ऑसिलेशन की स्टार्टिंग। दिस इज स्टार्टिंग बोलो आप, या बिगिनिंग ऑफ ऑसिलेशन। इट इज़ नोन एज बिगिनिंग ऑफ ऑसिलेशन भी बोल सकते हो आप इसे। इट इज़ नोन एज बिगिनिंग ऑफ ऑसिलेशन। और हियर जो फेज एंगल है, अब ये तो बिगिनिंग हो गई ऑसिलेशन की, तो अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा फिर स्टेट, वो भी हमको देखना है। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में आया क्या, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो इट इंडिकेट्स पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, और कहाँ पे मूव होने जा रहा है, पॉजिटिव साइड को, पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड को मूव होने जा रहा है। ठीक है, एंड इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑसिलेशन। ये फर्स्ट ऑसिलेशन की बिगिनिंग है। ठीक है, और अब एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट होने वाला है,
ये भी हम देख लेते हैं। एक ऑसिलेशन कंप्लीट कब होगा, जब वो मूव करेगा, देखो ऐसा है, जब वो मूव करेगा O टू A, देन फिर से A टू O, O टू B और B टू O, तो वो कंप्लीट एक ऑसिलेशन जब करता है तो उसका एंगल कितना रहता है, उसका एंगल रहता है थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, या आप इसको रेडियन में बोलेंगे तो 2 पाई रेडियन। ये इसको याद रखना है। एक ऑसिलेशन यानी वो कितना एंगल कंप्लीट करता है, कितना एंगल होता है उसका, फेज एंगल इज़ थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। यानी एक एंगल, एक ऑसिलेशन हो गया उसका कंप्लीट, दूसरे ऑसिलेशन की स्टार्टिंग 0 से नहीं होगी, ठीक है। पहले ऑसिलेशन की स्टार्ट हो गई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दूसरे ऑसिलेशन की स्टार्टिंग होगी, दूसरा अगर ऑसिलेशन करना है तो थीटा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 360 डिग्री, क्योंकि पहला सेट ने कितने एंगल कवर किया है, कितना मेजर कवर किया है, 360 डिग्री। सो सेकेंड ऑसिलेशन का स्टार्टिंग होगा थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री से। समझ में आया, क्योंकि कैसा होगा, अब ये कैसा होगा, तो यहाँ पे है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे जब पार्टिकल आता है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाता है, फिर से वो ये पोजीशन पे आता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री नहीं, यहाँ पे आता है थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक है। पाई हो जाएगा, ये पाई यानी 180 डिग्री हो जाएगा। अगेन वापस जब आता है तो 180 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ से वो यहाँ तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक यानी बी पोजीशन पे जाता है तो थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री हो जाएगा। और अगेन ये रिटर्न जब आता है तो अगेन इट इज़ थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, एक ऑसिलेशन के लिए थीटा की वैल्यू 360 हो गई। अब सेकंड ऑसिलेशन उसको स्टार्ट करना है तो सेकंड ऑसिलेशन स्टार्ट होगा थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री से। समझ में आया, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री से सेकंड ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया है कि फेज थीटा इज इक्वल टू 0 इंडिकेट्स दैट पार्टिकल इज एट द, कौन से पोजीशन पे है, मीन पोजीशन, मूविंग टू द पॉजिटिव एंड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑसिलेशन। ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही वो अगर फेज एंगल 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन है तो इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ऑसिलेशन। ये बिगिनिंग होंगी सेकेंड ऑसिलेशन की, क्योंकि फर्स्ट ऑसिलेशन में उसने 360 कंप्लीट किया है और अब वो सेकंड के लिए जाने वाला है, तो बिगिनिंग ऑफ सेकंड क्या हो गया फिर, इट इज़ 360 डिग्री, ठीक है। समझ में आया, सो ऑन फॉर द सक्सेसिव ऑसिलेशन। अब थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, वो फिर 360 इंटू, अब एक दो बार 360 कंप्लीट कर दिया इसने तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वो आगे आगे जाएगा। समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे सेकंड लिया है, अपने बुक का ही है ये, फेज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का लिया है, पर फेज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, इसके लिए हम समझ लेते हैं कि फेज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी क्या है। अगर फेज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री आपको बोला, और पाई रेडियन, उसको ये रेडियन में कन्वर्ट किया तो इट इज़ पाई रेडियन। इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ फर्स्ट ऑसिलेशन। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये है फर्स्ट ऑसिलेशन ही चालू है, ये इंडिकेट करेगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट होता है 360 को, तो ये फर्स्ट ऑसिलेशन ही चालू है, ऐसे कंसिडर करेगा। और पार्टिकल कहाँ रहेगा, पार्टिकल इज़ एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे ही है पार्टिकल, और वो जा रहा है निगेटिव साइड। और कहाँ जा रहा है, मूविंग टू निगेटिव साइड, निगेटिव साइड जा रहा है। कैसे, देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू मैंने बोला था 0 डिग्री, ठीक है। फिर ऑसिलेशन यहाँ पे ए पे जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ आएगा तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वो कहाँ जाने वाला है, बी साइड जाने वाला है, तो यानी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मूविंग टू द निगेटिव। अब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कहाँ पे मिला है हमको, मीन पोजीशन पे मिला है, और वो कहाँ जाने वाला है, टू द निगेटिव साइड, ठीक है, निगेटिव साइड जा रहा है। अब यही स्टेट पोजीशन अगर सेकंड में आती है, फर्स्ट में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है तो सेकंड में क्या आएगा,
तो सेकंड अगर ऑसिलेशन, इसने अगर पहला ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, अब सेकंड ऑसिलेशन कैसा रहेगा, देखो मैं यहाँ पे अब फिर से ये लिखती हूँ। अगर एक ऑसिलेशन उसका कंप्लीट हो गया है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया यानी उसने थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री कवर कर लिए है। ओके, तो अब वो आएगा सेकंड ऑसिलेशन करने। सेकंड ऑसिलेशन के लिए उसकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, फिर वो जाएगा ए पोजीशन के बाद में, सेकंड के लिए ये चालू है, ठीक है, ये किसके लिए चालू है, सेकंड ऑसिलेशन के लिए चालू है, ठीक है। सेकंड ऑसिलेशन के लिए वो ए पे जाने वाला है, ए पे जाएगा तो वी गेट थीटा इज इक्वल टू 360 तो कंप्लीट किए हुए प्लस 90, ऐसा मिलेगा आपको 360 प्लस 90। और वो फिर से मीन पोजीशन पे आएगा तो आपको कैसा मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 360 प्लस 180 डिग्री, यानी आपको मिलेगा 360 यानी 2 पाई प्लस पाई रेडियन, इतना मिलेगा, ठीक है। फिर वो अगर सी पोजीशन पे जाने वाला है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 360 प्लस 270, ऐसे दोनों भी आएगा वो, ठीक है, थीटा प्लस 360 प्लस 270 और अगेन वो बैक आएगा तो थीटा प्लस इज इक्वल टू 360 प्लस 360 यानी इट इज़ 2 पाई प्लस 2 पाई इट इज़ इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, 4 पाई हो जाएगा। यानी दूसरा उसने ऑसिलेशन कंप्लीट किया है तो क्या हो जाएगा 4 पाई, और तीसरे की बिगिनिंग में आपको मिलेगा 4 पाई, ठीक है। तीसरे ऑसिलेशन कहाँ से बिगिन होगा, 4 पाई से होगा। फर्स्ट कंप्लीट होगा 2 पाई पे और सेकंड स्टार्ट होगा 2 पाई पे, थर्ड स्टार्ट होगा 4 पाई पे, ऐसा आगे आगे हम जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ऐसे आने वाला है। ओके, समझ में आया ये कैसे आया, तो यही यहाँ पे देखो, फेज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई रेडियन इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन। कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है, और वो कहाँ मूव होने वाला है, निगेटिव साइड मूव होने वाला है, ठीक है। और सिमिलर स्टेट इन द सेकेंड ऑसिलेशन विल बी, अब यही स्टेट सेकेंड ऑसिलेशन के लिए क्या होगी, 360 प्लस 180, क्योंकि 360 उसने कंप्लीट किए हैं तो यानी 2 पाई प्लस पाई रेडियन एंड सो ऑन फॉर सक्सेसिव ऑसिलेशन, ठीक है, समझ में आया ये। अब देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी क्या है, ठीक है। अब फिर से मैं ये निकालती हूँ। अब यहाँ पे हमने देखा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे आने के बाद में वो क्या बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थोड़ा सा पहले देना चाहिए था बुक में, बुक के जैसा आप बोलोगे कि अलग सिखा रहे हैं, इसलिए मैं बुक के अकॉर्डिंग ही जाती हूँ, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और इट इज़ पाई बाई 2 रेडियन। पाई बाई 2 रेडियन क्या इंडिकेट करता है कि पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, फर्स्ट ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है और कौन सा ऑसिलेशन कर रहा है, फर्स्ट ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड ऑसिलेशन कैसा करेगा, अगर सेकंड ऑसिलेशन है, सेकंड ऑसिलेशन यानी वो कंप्लीट करेगा 360 तो उसने कंप्लीट किए हैं प्लस ये 90 डिग्री, ये सेकंड ऑसिलेशन की उसकी स्टेट रहेगी, यानी क्या रहेगी, इट इज़ 2 पाई प्लस पाई बाई 2 रेडियन, ये स्टेट रहेगी सेकंड ऑसिलेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, फेज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन इंडिकेट दैट द पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन। फर्स्ट ऑसिलेशन के लिए वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन पे है और सेकंड ऑसिलेशन के लिए वो कैसा रहेगा, 360 प्लस 90 डिग्री, दैट इज़ क्योंकि 360 क्यों है, क्योंकि एक ऑसिलेशन में उसने 360 डिग्री कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब ये सेकंड ऑसिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, 360 प्लस 90 डिग्री यानी 2 पाई प्लस पाई बाई 2 एंड सो ऑन फॉर द सक्सेसिव ऑसिलेशन। अब फोर्थ के लिए देखेंगे, अगर इफ़ थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री है तो
क्या होगा, 270 डिग्री भी बोल सकते हो, और इट इज़ 3π/2 रेडियन, उसको बोलेंगे 3π/2 रेडियन है तो क्या होगा। तो अगेन यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने देखा है, यहाँ पे जाने के बाद में हो जाएगा। अगेन ये बैक आता है तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। अगेन ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इट इज़ 270 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री इंडिकेट्स पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल निगेटिव साइड में है, पार्टिकल इज एट निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल कहाँ पे है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है। ठीक है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है और उसका फर्स्ट ऑसिलेशन चालू है। आपको अगर किसी ने दिखाया कि थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री है तो हम बोलेंगे हाँ पार्टिकल है निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे और उसका फर्स्ट ऑसिलेशन चालू है। अगर आपको किसी ने दिखाया कि थीटा इज इक्वल टू 360 प्लस 270 डिग्री है तो आप बोल सकते हो अरे पार्टिकल तो एक कंप्लीट किया है उसने ऑसिलेशन, सेकंड ऑसिलेशन चालू है, सेकंड ऑसिलेशन में वो सेकंड निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे सेकंड ऑसिलेशन में है। ठीक है, इसको 360 प्लस 270 भी लिख सकते हो या इट इज़ 2π प्लस 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है, फेज थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री और 3π/2 रेडियन इंडिकेट्स दैट पार्टिकल इज एट निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑसिलेशन। फॉर द सेकंड ऑसिलेशन थीटा इज इक्वल टू 360 प्लस 270 डिग्री और 2π प्लस 3π/2 रेडियन एंड सो ऑन फॉर द सक्सेसिव ऑसिलेशन। ऐसे अगर तीसरे ऑसिलेशन पे है तो और 360 ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, दो 360 होंगे अगर दो ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद में, अगर वो तीसरे ऑसिलेशन पे गया, हाँ तो दो ऑसिलेशन हो गए यानी एक 360 हो गया प्लस एक 360 हो गया। और अगेन वो मैं अब बोल रही हूँ आपको, सपोज मैं बोल रही हूँ कि पार्टिकल अब दो ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद में पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो क्या एंगल होगा, तो आप क्या बोलेंगे, देखो दो ऑसिलेशन कंप्लीट किए यानी 360 प्लस 360 पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है यानी 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, यानी वी गेट यहाँ पे 2π प्लस 2π यानी प्लस π/2। ठीक है, यानी वी गेट 4π हो गया प्लस π/2 रेडियन, ये एंगल होगा। ठीक है, समझ में आया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए तौर पे ये बताया है कि जितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे उतने 360 आपको लिखने हैं। ओके, समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आया होगा तो ही आपको ये आगे का जो न्यूमेरिकल है जो सॉल्व है आपके बुक में वो ये समझ में आएगा। देखो, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इफ़ द फेज एंगल इज़ 1110 डिग्री। फेज एंगल कितना दिया है, फेज एंगल दिया है 1। अब इसमें से स्टेट ऑफ ऑसिलेशन आप बताओ क्या है, तो ये हमको बोला है। ठीक है, तो अब 1110 को हम इसको निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ 360। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 360 देखते हैं, 2 इंटू 360 देखते हैं तो थोड़ा सा और छोटा नंबर आता है। अब 3 इंटू 360 अगर हम करते हैं तो क्या आता है, देखो 3 इंटू 360 यानी 3 0 0 18 और 9 10 80 आता है। ठीक है, अब हमको तो दिया है 11 10, तो 11 10 360 में क्यों लेना है, क्योंकि एक ऑसिलेशन 360 में कंप्लीट होता है। ठीक है, एक ऑसिलेशन यानी 360 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो ये होता है, देखो ये होता है, अब हमारे पास बचा है 30 डिग्री, तो यानी हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस 30 डिग्री। ठीक है, यानी इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, 360 में कन्वर्ट करना है, इसको भूलना नहीं। ऐसा एंगल अगर आपको देते हैं तो 360 में कन्वर्ट करना है। अगर छोटा है, 360 से छोटा है तो फर्स्ट ऑसिलेशन ही चालू है उसका, 360 से बिगर है तो उसके ऑसिलेशन स्टेट्स हमको खोजने हैं। तो अब इससे क्या पता चलता है, 3 बार 360 ऐसा हो गया ना, इसका मतलब हो गया 360 प्लस 360 प्लस 360, यानी यहाँ पे उसका फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड। तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद में वो फोर्थ ऑसिलेशन पे चालू है और एंगल है 30 डिग्री।
ठीक है। एंगल कहाँ पे है, 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल है 30 डिग्री, यानी फोर्थ ऑसिलेशन उसका चालू हो गया है और 90 के पहले ही है वो, यहाँ पे 90 है ना, तो वो बीच में ही है, यानी पहले स्टार्टिंग में ही है, 30 डिग्री यहाँ पे है वो, ठीक है। तो हम कैसा लिखेंगे फिर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको, ये ऐसा नहीं लिखेंगे, इतना बड़ा ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। तो अब थर्ड ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किया है और फोर्थ ऑसिलेशन में वो जाने वाला है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे अब देखो, तो हम लिखेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो गया, अब ये देखो ये आपको 3 ये तो कंप्लीट हो गया 3, और ये 30 डिग्री ही लेना पड़ेगा सिर्फ, क्योंकि ये तो कंप्लीट ऑसिलेशन है, ये ही सिर्फ रहेगा, तो इट इज़ साइन 30 डिग्री रहेगा। साइन 30 कितना रहता है, 1/2, सो इट इज़ a इंटू 1/2, इट इज़ इक्वल टू a/2, ठीक है। तो फेज़ एंगल जो है, फेज़ एंगल आपको जो दिया है, फेज़ एंगल 1110 डिग्री इंडिकेट्स दैट कि इट इज़ अ फोर्थ ऑसिलेशन स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया है, फोर्थ ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया है, या आप बोल सकते हो ड्यूरिंग भी बोल सकते हो, ड्यूरिंग फोर्थ ऑसिलेशन द पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल इज़ एट a/2 प्लस a/2 आया है, क्योंकि हाफ 1/2 पॉजिटिव है, प्लस a/2 पोजीशन है, और कहाँ मूव हो रहा है, और मूविंग टू पॉजिटिव एक्सट्रीम, कहाँ पे जा रहा है, मूविंग टू पॉजिटिव एक्सट्रीम। समझ में आया, यहाँ पे है ना वो, यहाँ पे तो ये तो मीन पोजीशन है और यहाँ पे 90 होता है, पर 30 है, यानी बीच में है वो, ठीक है, 30 में है। 30 यानी क्या है, हम बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड पूरा ए रहता है, यहाँ पे पूरा एम्पलीट्यूड यहाँ तक ए रहता है, तो बीच में है, तो a/2 मिल गया अपने को, ठीक है। a/2 यानी वो बीच में ही है, और फोर्थ ऑसिलेशन के पार्टिकल इज़ एट a/2 पोजीशन, और मूविंग कहाँ पे जा रहा है वो, पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव साइड के एक्सट्रीम पोजीशन पे वो जा रहा है, ठीक है। समझ में आया, इस प्रकार से ये करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, देखो क्या है, वाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन ड्यूरिंग लीनियर SHM, थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट करते करते, ठीक है, वाइल कंप्लीटिंग, कंप्लीट नहीं किया है, थर्ड ऑसिलेशन उसका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। पार्टिकल इज एट -√3/2, -√3/2 पोजिशन पे है, ठीक है, हेडिंग टू द मीन पोजीशन, यानी वो कंप्लीट होते होते माइनस कहाँ पे रहेगा, माइनस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे है, -√3/2 ए पे है, और हेडिंग टू द मीन पोजीशन, यानी यहाँ पे मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है वो, ठीक है। तो डिटरमाइन द फेज़ एंगल, तो इसका फेज़ एंगल क्या है, हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा फेज़ एंगल क्या है उसका, ठीक है, फेज़ एंगल क्या है। अब ये डिस्प्लेसमेंट दिए है उन्होंने, x इज़ इक्वल टू -√3/2a, ये डिस्प्लेसमेंट है, और हमारे पास में फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, x इज़ इक्वल टू a साइन, अब ओमेगा टी प्लस फाई इतना बड़ा ना लिखते हुए मैं सिर्फ थीटा लिखती हूँ, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई की जगह। तो अब a साइन θ1 उन्होंने दिया है, क्या है, इट इज़ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, यानी वी गेट, अब x की वैल्यू है -√3/2a इज़ इक्वल टू a साइन थीटा, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, साइन थीटा इज़ इक्वल टू माइनस को भूलना नहीं है, -√3/2 ये मिल रहा है हमको। तो थीटा यानी क्या रहेगा, साइन की वैल्यू -√3/2 कब रहती है, एक तो थीटा की वैल्यू जो है π/3 है, यानी 60 डिग्री, एक तो 60 डिग्री रहेगी, या जो है यानी π/3 ये रहेगी। अब एक ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किया है, π/3 यानी 60 डिग्री, ठीक है, π/3 है, तो π/3 में माइनस नहीं आता है, साइन π/3 इज़ साइन π/3 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2 आती है, ठीक है। तो माइनस कब आता है, जब साइन की वैल्यू ये क्या आती है, 4π/3 आती है, तब 4π/3 यानी क्या है, 4π/3 यानी 4 इंटू, आप करके देखो, 4 इंटू 180/3, यानी आपको मैं इसलिए यानी 240 आता है,
जब थीटा की वैल्यू 240 है ये तब आपको ये साइन की वैल्यू निगेटिव मिलेगी। निगेटिव के लिए थीटा एंगल कैसा चाहिए, इट इज़ 240। 240 के लिए हम रेडियन में लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। अब रेडियन में कैसे आता है देखो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। तो थीटा की वैल्यू कैसे चाहिए, थीटा की वैल्यू आपको चाहिए पाई प्लस पाई बाय 3 रेडियन, और दूसरी थीटा की वैल्यू ये भी रह सकती है 2 पाई माइनस पाई बाय 3 रेडियन रहेगी। ठीक है, अब निगेटिव साइन है, निगेटिव इंडिकेट कर रहा है, तो यही रहेगा एंगल। एंगल क्या रहेगा, यही रह सकता है, चांसेस इसके ही रह सकते हैं, दैट इज़ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 रेडियन रहने के ही चांसेस है। ये तो नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव यानी निगेटिव साइड में है, तो यही रहेगा। और कंप्लीट कर रहा है कितना, थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है वो, तो थर्ड ऑसिलेशन वो कंप्लीट करने जा रहा है। ठीक है, एज इट इज़ कंप्लीटिंग, एज इट इज़ कंप्लीटिंग थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट करने जा रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 बार वो 360 करेगा। ठीक है, 2 बार वो 360 करने वाला है, यानी इट इज़ ये 2 पाई प्लस 2 पाई ऐसा रहेगा ना, तो ये ऐसा रहेगा, प्लस ये थीटा, ये जो थीटा हमने लिया है। तो अब मैं इसको थीटा 1 कर देती हूँ, डिनोट करेंगे थीटा 1 से, थीटा 1। ठीक है, तो 2 बार 2 पाई, यानी मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, इट इज़ 4 पाई। ठीक है, 4 पाई प्लस ये जो एंगल हम ले रहे हैं इसकी पॉसिबिलिटी, तो इट इज़ 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ये क्या होगा फिर 4 पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई बाय 3, इट इज़ इक्वल टू 6 पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये क्या होगा, 6 3 ज़ा 18, 18 पाई माइनस पाई, इट इज़ इक्वल टू 17 पाई बाय 3। ये सबको आता है ना सॉल्व करना, रेडियन। तो फेज़ एंगल क्या है फिर, 17 पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, इस प्रकार से ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत प्रैक्टिस करो इसकी, तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो आज हमने फेज़ एंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है, तो इसको आप 2-2 3-3 बार करो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में भी, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, तो इसकी आप बहुत प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर ओके, आज के दिन यहाँ पे ही रुकते हैं, अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।